हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? घर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, राज्य सरकार का अभी एक नया आदेश है कि इस साल क्रमोन्नत नहीं होंगे, ली जाएगी परीक्षा, घर में रहकर ही पढ़ाई करें बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन बच्चों को है वो घर रहकर ही पढ़ाई करनी है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कक्षा इस सत्र में 10वीं व 12वीं के फॉर्म भरवाने की परीक्षा के फॉर्म होंगे, लेकिन देखो परीक्षा भी ली जाएंगी, लेकिन घर पे रहकर ही आपको पढ़ाई करनी है। केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगने की संभावना है। तो आप जुट जाइए इस पढ़ाई में और अपना तन मन लगा दीजिए। अब हम देखिए आप नए टॉपिक की बात करते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे विटामिन पोषण वगैरह के बारे में। आज उसी पाठ का अगला भाग है नशीले पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिन्हें हम ड्रग्स भी कहते हैं। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? वे होते हैं जो आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, यानी जिसे खाने या पीने के बाद में आनंद का अनुभव होता है, वो नशीले पदार्थ कहलाते हैं। अब लोग नशा क्यों करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कई बार क्या होता है, साथियों के दबाव या आनंद का भ्रम उत्पन्न करने, दुनिया की वास्तविकता से पलायन हेतु कुछ लोग लतकारी पदार्थों का उपयोग प्रारंभ कर देते हैं, जिनके प्रभाव घातक होते हैं। इसलिए लोग वो नशा करते हैं, या किसी चिंता में डूबकर भी या किसी अन्य कारण से भी यह लोग नशा करने के आदी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है वो युवा पीढ़ी है वो फंसती है। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं जो नशा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गुटखा। देखिए गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। कत्था, सुपारी, चूना, संश्लेषित सुगंध, धातुओं के वर्क व तंबाकू आदि से गुटखा तैयार किया जाता है और यह लतकारी पदार्थ है। हम देख सकते हैं कि गुटखा है वो पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण ये गांव गली तक उपलब्ध हो जाता है, और किसी भी गांव में हम कहीं भी दुकानों पर जाएं तो स्वागत हमारा इन गुटखाओं की बनी हुई मालाओं से ही होता है। तो आप समझ गए होंगे गुटखा के बारे में। अनेक ब्रांड यहाँ पे चलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिगरेट पीने वाले हैं, आप इनको देख सकते हैं कि इनके तंबाकू की लत लगी हुई है जो यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इनके अधिक उपयोग से क्या होता है। देखो इसके अधिक उपयोग से यानी गुटखा के अधिक उपयोग से एक मुंह का रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग पैदा होता है। इसमें जबड़ा या मुंह है ठीक से नहीं खुलता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। ये अधिक गुटखा खाने से होता है, इसकी लत हो जाती है और इस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। या इसको इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग वो किसके कारण होता है, तो गुटखा के सेवन से होता है। तो आप ये यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तंबाकू की, जिसे टोबैको भी कहते हैं। देखो तंबाकू प्राप्त कहाँ से होता है, तो इसका स्रोत है सोलेनेसी कुल। यानी ये भी प्रश्न पूछा गया कि तंबाकू किस कुल का पौधा है, तो आप बता सकते हैं सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसके पादप से ये प्राप्त किया जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटियाना टोबैकम। इनकी पत्तियां हैं वो काम में ली जाती हैं और इसमें जो प्रमुख एल्केलॉइड पाया जाता है वो होता है निकोटीन होता है। हम देख सकते हैं कि ये निकोटीन इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसके कारण ये नशा करता है और ये हानिकारक भी होता है। देखिए तंबाकू का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सिगरेट में, बीड़ी में, चिलम, सिगार, हुक्का, पत्तियों का चबाना, मंजन करना, सूंघना आदि रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी तंबाकू का प्रयोग वो कई प्रकार से किया जाता है। सिगरेट में, बीड़ी में,
सब जानते हैं चिलम, सिगार, हुक्का। कई लोग तंबाकू की पत्तियों को चबाते हैं, कई सूंघते हैं, कई उनका मंजन करते हैं। तो अनेकों रूपों में किया जाता है। ये किसी भी प्रकार में करें, लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिगरेट की लाइन लगी हुई है, बहुत ही शानदार। ये आपके लिए पिक्चर सिगरेट की है। ये नुकसानदायक होते हैं, देख सकते हैं आप। इसमें निकोटीन पाया जाता है, इसका धुआं शरीर में जाकर नुकसान करता है, और इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जो बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होता है। देखिए इसके क्या क्या कुप्रभाव हैं, वो अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या कुप्रभाव। देखो, मुंह है, जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर, ये मुफ्त में मिलते हैं हमें गुटखा के साथ में। धमनियों की दीवारों के कड़ा होने के कारण उच्च रक्तचाप, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता घटा देती है। यानी यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही घातक होती है। ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की जो कार्य करने की क्षमता यानी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता उसको कम कर देती है। इससे हमारा दम घुटने लगता है, धीरे 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 हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे एक नए नशीले पदार्थ जो काफ़ी प्रचलन में है, जिसका नाम है मदिरा यानी एल्कोहल, जिसे शराब भी कहते हैं। और ये देखो हर गांव गली में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सभी प्रकार की मदिराओं का प्रमुख पदार्थ वो इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल होता है। यानी किसी भी प्रकार की मदिरा हो उसका एक घटक है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मदिरा का प्रमुख घटक कौन सा है, तो इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल C2H5OH है। एल्कोहल का सेवन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावित करता है। यानी शरीर तो प्रभावित होता ही है, साथ में हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, और आर्थिक तो होता ही होता है, यानी पैसे खर्च होते हैं, और समाज में हमारी प्रतिष्ठा है वो भी प्रभावित होती है। तो ये मदिरा के कारण होता है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए एक आपके लिए शानदार फोटो देख सकते हैं आप। ये एक कार्टून जिसके चारों ओर बोतलें पड़ी हुई हैं, ये पीकर मस्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पार्टियां कर रहे हैं। तो ये एक आजकल की एक सभ्यता हो गई है। देखिए अब इसका जो हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्या प्रभाव होता है, आप सामने देख सकते हैं। देखो इसका अधिक प्रयोग वसीय यकृत यानी जिसे फैटी लीवर भी कहते हैं, वह लीवर सिरोसिस, ये 2 रोगों को हम फ्री में यानी मुफ्त में पाते हैं। जैसे जानलेवा, यानी ये जानलेवा बीमारियां हैं, रोगों का कारण है। शरीर की सामंजस्यता, तंत्रिकीय पेशी समन्वयन क्षमता व मानसिक एकाग्रता नष्ट करता है। प्रतिक्रिया समय बढ़ा देता है, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ा देता है, हमें समय लगता है कोई निर्णय लेने में। अतः दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है, और हमारी शक्ति को भी क्या करता है, क्षीण करता है। यानी जब भी हम कोई वाहन वगैरह चला रहे होते हैं तो उसमें जो प्रतिक्रिया होती है कि कब ब्रेक लगाने हैं, कब गाड़ी को ओवरटेक करना है, कितने समय में गाड़ी निकल जाएगी, वो सब उसमें समय लग जाता है, और दुर्घटना की यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। अब आगे जो नशीला पदार्थ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है अफीम। देखिए अफीम स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए एक पादप है जिसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, यानी इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं अफीम पादप का। इनके कच्चे फलों की भित्ति का दूध निकालकर इसके तैयार किया जाता है। इनके फलों की भित्ति में चीरा लगा दिया जाता है, इनसे एक सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, जो क्या करता है यहाँ पर सूखकर कठोर हो जाता है, और उससे फिर ये अफीम तैयार की जाती है। देखिए इसमें जो प्रमुख एल्केलॉइड पाए जाते हैं वो सक्रिय कारक कह सकते हैं, जिन्हें मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, थीविन ये प्रमुख पाए जाते हैं। इसमें निकोटीन नहीं पाया जाता है, निकोटीन केवल तंबाकू में पाया जाता है। तो आप इनको याद रख सकते हैं। एक सोमनिफेरिन भी होता है, जहाँ पे देखो ये सोमनिफेरम से बनता है सोमनिफेरिन, तो ये भी इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। देखिए आप इसका ये फल भित्ति देख सकते हैं, इसमें ने यहाँ जैसे चीरा लगा दिया जाता है, और इनसे ये सूख कर फिर दूध ये कठोर हो जाता है, और इनसे ये अफीम प्राप्त कर लिया
जाता है। अब इसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, ये दर्द निवारक दवाओं के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। कृत्रिम सुखानुभूति यानी आनंद की प्राप्ति करने के लिए। अवसादक यानी ये थकान मिटाने वाला या चिंता हरने वाला भी माना जाता है, और इसकी लत लग जाती है इसलिए इसे लतकारी भी कहते हैं। इनके अलावा देखो अन्य नशीले पदार्थ भी हैं। अदर ड्रग्स जी कौन कौन सी हैं? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD। इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इसका नाम भी आप पूरा याद रख सकते हैं। तो ये हमने कुछ यहाँ पे प्रमुख नशीले पदार्थ पढ़े, जैसे गुटखा है, शराब है, अफीम है। एग्ज़ाम में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि ये विभ्रमकारी होते हैं, यानी हेलुसिनोजन प्रकार के पदार्थ यानी लतकारी पदार्थ हैं। शारीरिक मानसिक दुष्प्रभाव डाल सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो नशा करते हैं उनकी क्या हालत होती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दवाएं हैं जिनका उपयोग भी लोगों के द्वारा बहुतायत से किया जाता है। आप इनमें देख सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसके पर्चे पर मिलने वाली कुछ दवाओं जैसे मार्फिन, पेकेडिन, बुप्रीनोरफिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, स्मेक, हेरोइन का दुरुपयोग किया जाता है। इन्हें तनाव अवसाद दूर करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी ये वैसे सारी दवाइयाँ हैं वो दर्द निवारक हैं या फिर हमारे रोगों में काम आने वाली हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? इनका नशे के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि दवाओं का दुरुपयोग, मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, ये बहुतायत में किया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग गैर परंपरागत पदार्थ जैसे जूता चिपकाने वाली गोंद, नेल पॉलिश, करेक्शन फ्लूइड यानी जिसे हम वाइटनर कहते हैं, मार्कर्स होते हैं जो लिखने वाले, गैसोलीन होती है वो, थिनर, सॉल्वेंट आदि का प्रयोग भी है वो नशे के रूप में करते हैं। इन्हें सूंघ कर या पीकर नशा किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि इनके प्रयोग से क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि इनके प्रयोग से यकृत वृक्कों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी हमारी जो इम्पोर्टेंट ग्रंथियाँ हैं यकृत और वृक्क, उन पर प्रभाव पड़ता है और हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तथा कभी 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 ठीक ना होने वाली मानसिक क्षति जैसी बीमारी हो जाती है, यानी हम मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं। तो हम लास्ट में अब डॉक्टर्स को थैंक यू देना चाहेंगे कि डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए कितना काम करते हैं, इसलिए एक धन्यवाद उनके लिए भी बनता है। और लास्ट में आपको भी एक थैंक्स कि आपने ये बड़े ही ध्यान लगा कर ये वीडियो देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ में, तो आज बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने सूचना स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको कि अब स्कूलें संभावना बहुत कम रह चुकी है, केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं वो ही लगने वाली हैं, बाकी बच्चों को घर बैठकर पढ़ना है। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं अन्य क्लास के लिए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, अब जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।